स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो सभी रेल यात्री और सभी जो रेलवे के एजेंट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी ये गलती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसके बाद ये गलती ना करें। दोस्तों अभी इस समय एक अभियान चलाया जा रहा है और उस अभियान के थ्रू दोस्तों आपको अलर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे रेल यात्री हैं जो पर्सनल यूजर आईडी से दोस्तों ट्रेन टिकट बुक करके सेल कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों रेलवे ने IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर बता भी दिया है कि अगर हमें कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इलीगल तरीके से बुक किया गया तो हम उसको फ्रीज कर देंगे, टिकट रद्द कर देंगे। तो ऐसे में फ्रेंड यहाँ पे जो नॉर्मल रेल यात्री है उसको दिक्कत होने वाला है, और खासकर ऐसे जो रेलवे के ऑथोराइज एजेंट है। दोस्तों आपने देखा होगा आए दिन नई नई न्यूज आ रही है, अलग अलग जगह छापेमारी चल रही है और जो रेलवे के ऑथोराइज एजेंट है वो भी पकड़े जा रहे हैं। तो बहुत से रेल यात्री सोच रहे हैं कि सर जिनके पास पहले से लाइसेंस है वो एक्चुअली में क्यों पकड़े जा रहे हैं। तो फ्रेंड उनके पास लाइसेंस तो है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप एजेंट आईडी ले भी लेते हो तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब नॉर्मल बुकिंग तो आप कर सकते हो, जैसे अगर आप सोचो 4 महीना एडवांस की बुकिंग कर लो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब 15 मिनट बाद ओपन होगा। आप सोचोगे उस आईडी से तत्काल टिकट बुक कर ले, हालांकि नॉर्मल दोस्तों आप बुक कर सकते हो, जैसे 15 मिनट बाद अगर सीटें खाली रहती है तो भी दोस्तों तो ही कर पाओगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आजकल तो 15 मिनट बाद किसी में सीटें खाली नहीं रहती। एजेंट आईडी दोस्तों उससे प्रीमियम तत्काल टिकट की भी बुकिंग आप नहीं कर पाओगे। एजेंट आईडी लेने के बहुत सारे फ़ायदे भी है, बहुत सारे नुकसान भी है। और दोस्तों जो रेलवे के ऑथोराइज एजेंट है उन सभी एजेंटों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि 2 4 10 पैसे के लिए आप अपनी खुद की पर्सनल यूजर आईडी से ट्रेन टिकट कभी भी सेल ना करें, वरना दोस्तों अगर आप पकड़ाए गए तो बहुत लंबे में चले जाएंगे। ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखें। और दूसरी बात दोस्तों, जो भी हमारे रेलवे जो हमारे मतलब रेल यात्री हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप ट्रेन टिकट परचेज़ करें तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक या तो ऑथराइज्ड एजेंट आईडी से परचेज़ करें, या तो दोस्तों आप खुद की अपनी अलग से एक आईडी बनवा लीजिए, उससे दोस्तों आप बुक किए हुआ ट्रेन टिकट लें। और दोस्तों हम कुछ एजेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आपके कोई रिलेशन में है, कोई फैमिली मेम्बर में है, तो आप अपने खुद की आईडी से ट्रेन टिकट ना बुक करें, उनकी फ्रेंड एक अलग से आईडी बना लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों आप सोचते होंगे रोज़ रोज़ मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। फ्रेंड बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ धोखा हो चुका है। तो फ्रेंड ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखें। एक लीगल अगर दोस्तों एजेंट बनना ही है, मार्केट में काफ़ी समय तक और लंबे समय तक काम करना है, तो लीगल तरीके से काम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कभी भी अगर आप किसी का ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं तो उसकी एक आईडी बना लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उसके ही बैंक से ट्रांजेक्शन करें, अपने बैंक से ट्रांजेक्शन ना करें। जी हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और जितने भी रेल यात्री उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप 4 4 महीना पहले टिकट तो निकलवा लोगे, लेकिन अगर अचानक में आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या करने वाले हो। इसलिए फ्रेंड ये सभी चीज़ें ध्यान रखें, रेलवे ने ऑफिशियल बता भी दिया है। और यहाँ तक कि दोस्तों रेलवे की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर पे ट्वीट भी आया है कि स्टेशन पे अगर आपको कोई टिकट दे रहा है, बेच रहा है, मतलब ब्लैक में बेच रहा है, तो उससे टिकट भी ना परचेस करें, क्योंकि वो टिकट फर्जी भी हो सकता है। इन चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखें। कुछ रेल यात्री बोल रहे हैं कि सर रेलवे स्टेशन पे ब्लैक में बहुत जगह टिकटें मिल जा रही हैं। तो दोस्तों ऐसा अगर कहीं पर हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हो, लेकिन रेलवे ने साफ साफ बोला है कि विंडो से ही ट्रेन टिकट परचेस करें, किसी एजेंट से ना खरीदे, वो टिकट डुप्लीकेट भी हो सकता है या फिर वो टिकट में कोई एडिटिंग भी किया हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखें। और सभी रेल यात्रियों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप ऑनलाइन टिकट निकालें या फिर ऑफलाइन टिकट निकालें, PNR स्टेटस चेक करके उसके अंदर का जो भी डिटेल्स है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, जर्नी देख लीजिए, ट्रेन देख लीजिए, क्लास कौन सा बुक हुआ है वो भी देख लीजिए, कोटा कौन सा यूज़ किया गया है, ये सभी चीज़ें दोस्तों आप देख लीजिए। और दोस्तों जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करवाएं, चाहे कोई दुकानदार वाला हो चाहे रिलेशन वाला हो, उससे ज़रूर आप बोलो कि प्लीज़ आप मेरा ही मोबाइल नंबर डालना, ताकि टिकट से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आए, बाई चांस वो टिकट किसी इशू का कैंसिल होती है, ट्रेन डाइवर्ट होता है या ट्रेन ही आपकी कैंसिल होती, तो आपको कम से कम मैसेज के थ्रू पता चले। ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना है। आप रेल यात्री है तो कुछ फर्ज आपका भी बनता है। रेलवे ने साफ साफ बोला है कि एक अधिकृत एजेंट से अगर आप ट्रेन टिकट निकलवाएंगे तो सफ़र के दौरान आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप एक अनाधिकृत जो इलीगल एजेंट है उससे अगर आप ट्रेन टिकट निकलवाएंगे तो आपको टिकट एडिटिंग करके दे सकता है। दोस्तों अक्सर सीजन में ऐसा ही होता है, सीनियर सिटीजन के कोटा से बुक की गई टिकटें पकड़ा दी जाती हैं एडिटिंग करके, और रेल यात्रियों को दोस्तों नहीं पता चल जाता है। ऐसे में दोस्तों आपके अपने जो होंगे वो तो धोखा नहीं करेंगे, जैसे आप किसी को जाने अनजाने में अगर टिकट निकलवाओगे तो ऐसे लोग दोस्तों धोखा कर सकते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है,
अब डिजिटल इंडिया हो गया है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं कि आईआरसीटीसी के अकाउंट पे आईआरसीटीसी का अकाउंट कैसे बनता है। आप खुद से अकाउंट बनवाइए और खुद से दोस्तों आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल तो नहीं बुक कर पाएंगे, लेकिन नॉर्मल दोस्तों आप बुक कर सकते हैं। तत्काल नहीं बुक कर पाएंगे, उसका रीज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तत्काल के टाइम बहुत सारी इशू आती हैं। आइडिया ऑटोमेटिकली लॉग आउट होती हैं, तो कुछ सर्वर का इशू होता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप ट्रेन टिकट परचेज करें या किसी से करवाएं, या जो हमारे रेलवे को ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट बार बार हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, पर्सनल आईडी से, यहाँ तक कि खुद की पर्सनल आईडी से टिकट बुक करके सेल करने से बचे। जी हाँ फ्रेंड, आप सोच रहे हो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इसका कुछ नहीं पता दोस्तों। पूरा डाटा रेलवे के पास सब कुछ सेव रहता है। उसके पास दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि पूरी अच्छे तरीके से वो जान जाएगी आप किस समय क्या कर रहे थे। तो फ्रेंड ये सभी चीज़ें ध्यान रखें, सेफ तरीके से। फ्रेंड अगर आप कोई बिजनेस करें तो सेफ तरीके से करें। बार बार दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको यही बताया जा रहा है। और रेलवे भी दोस्तों बार बार ट्विटर अकाउंट पर अलग अलग पेपर भी छपवा रही है दोस्तों। वही चीज़ बोल रही है कि आप अगर ट्रेन टिकट किसी को दे रहे हो तो लीगल तरीके से दो, ताकि आने वाले समय में उस यात्री को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यात्री अगर ट्रेन टिकट ले रहे हैं तो वो भी ध्यान दें कि उनको मतलब कभी ये भी प्रॉब्लम ना हो कि सफ़र के दौरान उनका ट्रेन टिकट कैंसिल हो जाए, XYZ कोई भी इशू ऐसा मतलब देखने को मिले। कुछ रेल यात्री दोस्तों हमारे पास कमेंट करके ये बोल रहे थे कि सर आरपीएफ वाले अगर एक दो बार अगर आप पकड़ा जाओगे तो आरपीएफ वाले हमेशा आपका बैंक स्टेटमेंट मांगते रहते हैं, चेक करते रहते हैं टाइम टाइम पे कि कहीं फिर से आप टिकट बुकिंग का काम तो नहीं चालू कर दियो। तो फ्रेंड इन सभी चीज़ों से आप दूर रहो, सेफ तरीके से दोस्तों काम करो। अगर आपके पास ज़्यादा टिकट आ रहा है इधर उधर से तो आप एक एजेंट आईडी परचेज कर लो। कोई भी एजेंट आईडी दोस्तों आप कंपनी का ले सकते हैं। जैसे मेरे पास स्पाइस मनी का है, 1200-1300 रुपये में दोस्तों आप एक साल के वैलिडिटी के साथ दोस्तों रेलवे को ऑथराइज्ड एजेंट बन जाएंगे। दोस्तों जब आप एजेंट आईडी परचेज करेंगे तो उसमें भी टर्म एंड कंडीशन लिखा रहता है कि इनकेस अगर कुछ इशू कार आप पकड़ाते हो तो खुद आप जिम्मेदार होगो, मतलब खुद आप जिम्मेदार होंगे, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों ध्यान रख के ही आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है। बार बार दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट कि खुद की आईडी से ट्रेन टिकट सेल करना बंद कर दे, ये चीज़ ध्यान रखें। किसी का भी अगर आप रिलेशन में ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं तो उसकी एक आईडी बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप उसके ही बैंक से पेमेंट करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। मोबाइल नंबर दोस्तों उसका ही डालें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। छोटी सी अपडेट थी लेकिन बहुत ही यूजफुल लगी होगी। आशा करता हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसी नौबत आपको पड़ेगी तो आप 4 बार सोचेंगे उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।